हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेकअप इंडिया यूट्यूब चैनल पर। यही समय है आगे बढ़ने का। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। डेट है आज की 11 मई 2020 एंड आज का टॉपिक रहेगा रिस्पॉन्डिंग टू कोविड-19 एट ग्रास रूट्स। ये आर्टिकल लिखा गया है टी.आर. रघुनंदन, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिस्पॉन्डिंग टू कोविड-19 कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कैसे ग्रास रूट पर काम किया गया है केरला एंड कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा एंड क्या रिजल्ट्स रहे हैं, इस बारे में इस एडिटोरियल में डिस्कशन किया जाएगा। एंड एज यू ऑल नो कि केरला एंड कर्नाटका शोन हाउ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ वर्कड इन देयर फेवर। वहाँ पर कोरोना वायरस के जो केसेस हैं काफ़ी कंटेन किए हुए हैं, तो कैसे उनका डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन काम किया है, इस बारे में इस आर्टिकल में हम बात करेंगे। महात्मा गांधी एंड डॉक्टर अंबेडकर के विजन के बारे में जानेंगे पहले कि क्या वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कह रहे थे। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में पहले आपको बताना चाहूँगा ये कुछ और नहीं, यही पंचायती राज जो हमारे कंट्रीज़ में है एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं अर्बन लेवल पे एंड पंचायती राज पंचायत हमारे विलेज लेवल पे। तो किस तरह से गांधी जी और अंबेडकर इंडिया को देखना चाहते थे, स्वतंत्र इंडिया को देखना चाहते थे। तो महात्मा गांधी ने स्वतंत्र इंडिया को देखने के लिए उन्होंने बोला कि ये हमेशा बेस्ड होना चाहिए पंचायत के लेवल पर, कि सभी लोग अपना शासन स्वयं से करें। स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा एंड बी.आर. अम्बेडकर भी चाहते थे, बट वो डरते थे इस बात से कि हमारी सोसाइटी जो कि ऑलरेडी कास्ट रिडन है और अनइक्वल विलेज सोसाइटी है, तो वहाँ पर इस तरह का अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे तो सारी पावर हो सकता है कुछ एक समुदायों के हाथों में ही चली जाए और जो दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उन तक ये पावर ना पहुँचे और वो वंचित रह जाएं। और वो डिसेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं थे, बस इसके अगेंस्ट थे कि वो पावर जो है वो कुछ ही लोगों के हाथों में ना चली जाए। तो क्या किया गया इसके लिए, हमारी गवर्नमेंट्स ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया एंड उसमें दोनों के इश्यूज़ को एड्रेस किया। दोनों मतलब यहाँ पे महात्मा गांधी एंड डॉक्टर अंबेडकर। तो पंचायत 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे एंड विलेज लेवल पे। एंड डिवॉल्व इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यही सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू गांधी जी का जो विज़न था वो साकार किया गया। एंड दूसरा कंसर्न क्या था हमारे अंबेडकर जी का, तो उसके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया both in the elected seats and in the leadership position of सरपंच, मुखियाज एंड अध्यक्षाज। क्या काम रहेगा इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का या पंचायत का या अर्बन लोकल बॉडीज़ का, टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। येट फिर भी हम देख रहे हैं कि अभी भी पंचायत जो है हमारी कंट्री में सभी क्षेत्रों में सही रूप से सफल नहीं हो पाई हैं। काफ़ी बार हम देखते हैं कि महिलाओं को सरपंच तो बनाया जाता है, बट फिर भी पीछे से उनके जो हस्बैंड्स हैं वो सरकार चला रहे होते हैं। तो क्या रीजंस रहे हैं, किस तरह से कुछ स्टेट बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल रहे हैं पंचायत को इम्प्लीमेंट करने पे, तो उसके रीजंस हम देख लेते हैं क्यों नहीं सक्सेस हुआ। तो सक्सेस ना होने देने का रीज़न केवल और केवल समझ में आता है कि इट हैज़ बीन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट इसको सक्सेस नहीं होने देना चाहते, बिकॉज उन्हें डर है कि कहीं उनकी पावर ना कम हो जाए, कहीं उनके जो उनको राइट्स मिले हुए हैं, जो उनको राइट्स तो नहीं कहना चाहेंगे, जो उनको पावर्स मिली हुई हैं वो कम ना हो जाए। डिसेंट्रलाइज करेंगे तो उनके पास से पावर नीचे पहुंच जाएंगी सरपंचों के पास या जो भी लोअर लेवल पे ऑफिशियल्स हैं। तो ये डर रहा है और उनको इनफ फंड नहीं मिल पाया है। पंचायती या अर्बन लोकल बॉडीज़ को अर्बन इतना फंड्स नहीं मिलता कि वो अपने जो भी प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, उनको सही से इम्प्लीमेंट कर सकें। अब बात करते हैं कैसे केरला और कर्नाटका सक्सेस रहे हैं अपने यहाँ पंचायत या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में। तो अभी हाल फिलहाल में हम देखें जो कोरोना वायरस के केसेस हैं कंटेन करने में केरला सबसे आगे रहा है। तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ केरलास एम्पावर्ड पंचायत।
जो पंचायत है वो वहाँ पे एम्पावर्ड हैं, उनको पावर दी है केरला ने। एंड पावर केवल ऐसे नहीं, फंड्स प्रोवाइड किए हैं। और फंड्स किस तरह से, केरला का जो थर्ड पार्ट है उसके जो प्लान फंड्स होते हैं, जो प्लानिंग में फंड्स यूटिलाइज करने होते हैं, जो उसकी पॉलिसीज होती हैं, उसका थर्ड पार्ट वो सीधे के सीधे एलोकेट करते हैं पंचायती राज को। एंड नो अदर स्टेट हैज सच पंचायत फ्रेंडली फिजिकल सिस्टम। बात करते हैं अभी हम केरला के। एंड केरला की बात करेंगे कि पंचायती राज को फंड्स तो दे दिए गए, बट कैसे वो यूटिलाइज करेंगे इस फंड को, तो उसको अकाउंटेबल करने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो वहाँ पर स्कीम आती है द कुदुम श्री स्कीम। द कुदुम श्री स्कीम के अंदर क्या है, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, दूसरे सिविल सोसाइटीज़ भी हो सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, या अदर सिविल सोसाइटीज़, वो ही अकाउंटेबल ठहराती हैं इन पंचायत्स को या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। अब अगर हम बात करें नॉर्मली, अगर किसी को फंड दिया जा रहा है, वो यूटिलाइज सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। और वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है केरला गवर्नमेंट ने थ्रू कुदुमश्री स्कीम, दैट इज़ फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड द सिविल सोसाइटीज़। एंड द अदर very good function of the कुदुमश्री स्कीम हैज़ बीन इफेक्टिव इंक्यूबेटर फॉर वुमेन। कैसे इसने इंक्यूबेटर के रूप में काम किया है वुमेन के लिए, इसने वुमेन लीडर्स को आगे बढ़ाया है पॉलिटिकल स्फीयर्स में। एंड केरला पंचायत्स वर कोविड-19 रेडी बिकॉज ईयर्स अगो। क्यों ये कोविड-19 रेडी रहे हैं, बिकॉज काफ़ी सालों पहले से ही ये केयर गिवर की तरह काम किया है इन्होंने, ओल्ड एज के लिए, वीक के लिए एंड मार्जिनलाइज के लिए। अभी करते हैं कर्नाटका के परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो भी कोविड-19 में फैसले लिए जाएंगे वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से लिए जाएंगे। जो पंचायत हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो खुद अपना प्लान डिवाइड करेंगे, फंड्स प्रोवाइड किया जाएंगे कर्नाटका की तरफ से, एंड जो प्लान एंड पॉलिसीज़ हैं वो डेवलप की जाएंगी लोकल लेवल पर। तो यहाँ पे पंचायती लेवल टास्क फोर्स बनाई गई डॉक्टर्स की, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे डॉक्टर्स होते हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स, एएनएम, जो हम लोग बात करते हैं एएनएम जेएनएम, तो यही है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स, एंड एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा कहते हैं जिन्हें। तो ये टास्क फोर्स की पार्ट होंगी। एंड ये इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे इस टास्क फोर्स में, और ये प्रोग्राम को बनाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन का काम होगा लोकल लेवल पर। येट प्रॉब्लम्स क्या हैं अभी भी कर्नाटका के सामने, तो इस पूरे एडिटोरियल में कर्नाटका के चैलेंज के लिए बात की गई है कि क्या चैलेंज है उसके सामने और कैसे उसको एड्रेस करना चाहिए। तो यहाँ पे दो चैलेंज की बात की गई है। तो पहला चैलेंज है कि जो कोलार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर थोड़ा सा अभी जो स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि पंचायती डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनके द्वारा इग्नोर कर दिया गया गाइडलाइंस को, जो कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से खुद थी कि फ्लेक्सिबिलिटी देंगे पंचायत को डिसाइड करने के लिए, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स वो खुद लें इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए। अनदर प्रॉब्लम क्या है कि 5 ईयर टर्म्स ऑफ पंचायत वो अभी ख़त्म होने जा रहा है। एंड प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन अभी हो नहीं सकते। तो क्या करेगी अभी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट एंड केयरिंग गवर्नमेंट इसी तरह की है कि इसे ये एक्शन लेना चाहिए कि ये करंट इलेक्टेड बॉडीज़ को अभी फंक्शन करने दे एज एडमिनिस्ट्रेटर। एंड देखते हैं आगे क्या होगा। गवर्नमेंट जो इसने कमिटमेंट किया है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, इस पर खरी उतरती है या नहीं। तो ये था आज का एडिटोरियल। चलिए इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं। बी पॉजिटिव, बी अवेयर एंड बी सेफ एंड कीप आवर एनवायरनमेंट ग्रीन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।